हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? भाई आवाज आ रही है? 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को? भाई लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था?
लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? ओके, सो हम लोगों ने लास्ट सेशन में रेडियो बटन किया था, ठीक है। रेडियो बटन में अब हम लोगों को जो है एक चीज जो रह गई थी हमारी रेडियो बटन में, वो देखते हैं। हमारा रेडियो बटन में क्या रह गया था, देखिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने मेल फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेल पे हम लोग यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहे हैं, तब तो हमारा सिलेक्ट हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे भी सिलेक्ट हो रहा है, बट फीमेल पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे करना है अब देखिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक टैग और यूज करते हैं, लेबल। ठीक है। अब हम लोग लेबल क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग ये बता सके कि ये दोनों चीजें जो हैं, फीमेल और फीमेल वाला ये जो रेडियो बटन है, ये एक ही रेडियो बटन का पार्ट है, मतलब फीमेल भी जो है रेडियो बटन का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नोटपैड की तरफ जाएंगे कल वाले कोडिंग में, ठीक है। यहाँ पर अब अगर मैं बात करूं, जो ये स्पैन में लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक लेबल के अंदर ले लेंगे, लेबल, ठीक है। और एक बार मुझे यहाँ पर लेकर देखना पड़ेगा, फीमेल वाले को मैं लेकर देख रहा हूँ। और यहाँ पर भी लेबल, लेबल एक कंटेनर टैग है बेसिकली, ये ध्यान रखना। ओके, तो एक बार स्पेलिंग मुझे चेक करनी पड़ सकती है, आई थिंक। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एक सेकंड, ये गलत है शायद, LABEL आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, अब ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, देखिए। यहाँ पर अब मेल पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पर देखिए फीमेल पे भी क्लिक करेंगे अगर इस टेक्स्ट को हम लोग, तब भी ये फीमेल वाला रेडियो बटन टिक हो रहा है, दिखाई दिया सभी को। अब देखिए, इसको भी हम लेबल में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर मेल सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, देखिए दिखाई दिया सभी को। अब हमारा रेडियो बटन वाली फंक्शनैलिटी भी ठीक हो गई कि एक ही सिलेक्ट हो रहा है एक टाइम पे, या तो मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा, देखिए। ठीक है, और दूसरा हमारा मेल लिखने, जो मेल टेक्स्ट लिखा हुआ है या फीमेल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पे भी अगर हम लोग सिलेक्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये चेक रेडियो बटन क्लिक हो रहा है। क्लियर है? कितना क्लियर है भाई सभी को? और ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, जो एक ही टिक होता है, मतलब मेल या फीमेल में से एक ही मार्क होगा, तो ये सिर्फ रेडियो बटन में होता है। आगे हमारे पास एक चेकबॉक्स करके भी हमारा जो है टैग आता है, बट चेकबॉक्स में भी ये फंक्शनैलिटी नहीं होती, क्योंकि चेकबॉक्स को बनाया ही इस तरीके से गया है टैग को,
कि उसमें हम लोग मल्टीपल सिलेक्शंस कर सके। मतलब हमारा जो अगला अगला जो इनपुट फील्ड है वो है चेकबॉक्स, ठीक है। चेकबॉक्स में हम लोगों का जो रहेगा वो यही रहेगा कि एक से ज्यादा हम लोग वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है, बनाना है मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चेकबॉक्स में हम लोग क्या बनाएं, एक काम करते हैं कि डू यू ओन, ये हम लोग स्पैन डाल देते हैं, स्पैन। इसको एक लेबल में ही डालेंगे वापस से, जैसे हमने पहले डाला था लेबल, ठीक है। लेबल। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक चेकबॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। और अब यहाँ पर हम लोगों का जो ये चेकबॉक्स हमने बनाया है, आप नोट रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर नोट पैड चलाए हुए? हाँ, शो नहीं हो रहा क्या? ओके सॉरी। नो सर। अभी शो हो रहा है? अभी शो हो रहा है हो गया नोट? सर। ठीक है, तो हमने यस सर। यहाँ से कोड करना शुरू किया है, ठीक है। स्पैन डू यू ओन, मतलब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टीवी, फ्रिज, एसी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे चेकबॉक्स में रखने वाले हैं। तो लेबल दे दिया। लेबल मैंने आपको बताया है कि जो चेकबॉक्स या रेडियो बटन है और जो टेक्स्ट बाहर लिखा होगा उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेकबॉक्स यहाँ पर हमने दे दिया। उसके बाद नेम क्या दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं हम लोग, नेम दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं हम लोग ऐसे यहाँ पर ओन लिख रहे हैं, ओन, ठीक है। कि क्या ओन करते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है वैल्यू दे रहा हूं मैं, वैल्यू इसको दे रहा हूँ टीवी, ठीक है। टीवी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा लेबल में, टीवी, ठीक है। ताकि पता चले कि हाँ हमारे पास जो जो चीजें हैं वो टीवी है, फ्रिज है, इस तरीके का करके कुछ, ठीक है। सो मैंने सेव किया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर बी आर टैग दे देते हैं। देखिए ये चेकबॉक्स क्लिक हो गया, दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बाहर भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेम मैंने दिया था, अगर मैं बात करूं इसकी रेडियो बटन की, रेडियो बटन में जब मैंने नेम दिया था, देखिए नेम जेंडर सेम दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेंडर, ठीक है, नेम, जेंडर, नेम, ठीक है, यहाँ पर सेम दिया था। तब ये एक टाइम पे एक ही रेडियो बटन एक्टिव कर रहा था, ठीक है। दो रेडियो बटन एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। बट चेकबॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है। चेकबॉक्स में मल्टीपल जो है सिलेक्शंस एक टाइम पे हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगला देता हूँ, मान लीजिए, एक सेकेंड,
है, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब लेबल में इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम ऑन ही कर रहा हूँ। देखिए नेम मैंने सेम रखा हुआ है दोनों का, जैसे रेडियो में रखा था। वैल्यू में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रिज कर रहा हूँ अभी, फ्रिज। ठीक है, यहाँ पर भी मैं फ्रिज कर देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। ये देखिए आ गया हमारा फ्रिज भी। अब यहाँ पर अगर मैं मेल या फीमेल में से कोई एक सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही होता है। देखिए यहाँ पर फीमेल कर रहा हूँ तो मेल हट रहा है, मेल कर रहा हूँ तो फीमेल हट रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ये फ्रिज भी हो रहा है और टीवी भी हो रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है, सेम तरीके की फंक्शन, सेम तरीके का कोड लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग है। इतना क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है इतना? ये यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है भाई? इतना क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। ओके ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोगों का जो है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके तो यहाँ पर अभी जो है हम लोगों का, अगर अब देखते हैं इसका आंसर, इसका जो आउटपुट है वो कैसे जाएगा, मतलब जब हम लोग वैल्यूज फील्ड फीड फीड करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा कैसे जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं फुल नेम डाल रहा हूँ, मेरे ब्राउजर वाली विंडो ही ओपन है ना भाई? ब्राउजर वाली विंडो शो हो रही है ना सबको? भाई ब्राउजर वाली विंडो शो हो रही है, कौन सी शो हो रही है, नोटपैड वाली? ठीक है, मैंने पासवर्ड भी एंटर कर दिया है, मेल सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने नेम नहीं दिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसको मैंने नेम नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट हम रीड नहीं कर पाएंगे। सबमिट इन्फो करेंगे तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है। देखिए ओन में फ्रिज जा रहा है, सिर्फ रेडियो हम लोगों ने वो भी सिलेक्ट किया था ना, टीवी भी आई थिंक। वैल्यू फ्रिज, आई थिंक ये बाद वाला भेज रहा है ना। ओके तो इसमें नेम आई थिंक मेरे को जो है अलग अलग करना पड़ेगा, तभी जो है इफ यू गिव ग्रुप ऑफ रेडियो बटन। ओके चेकबॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम कलर, नेम कलर, ये तो सही जा रहा है बिल्कुल। फिर ये क्यों जा रहा है ऐसे? खैर छोड़ो, ये हमारा वैसे भी काम नहीं है, हम लोगों को बेसिक ही समझना है इस चीज में।
ठीक है, तो मैं इसको देख लूंगा कि क्या एरर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेम तो हम लोगों को सेम ही देना होता है, ये तो पक्का है। ठीक है, अभी वैल्यू क्यों एक ही जा रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बाद में देख लूंगा। अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि चेकबॉक्स कैसे बनते हैं, रेडियो बटन्स कैसे बनते हैं हमारे? ठीक है, तो वो बताइए मुझे। अदरवाइज फिर हम लोग अगला जो है टैग स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा सिलेक्ट वाला टैग शुरू होगा अब। आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन हमारा बनता है। वो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा वो चीज चेक करें, वो चीज पढ़ेंगे अब हम लोग। किसी का कोई डाउट है भाई यहाँ तक में? किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है भाई यहाँ तक में? आगे कंटिन्यू करें? ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट टैग समझना है। अब देखो, आपने देखा होगा काफी जगह पे ड्रॉप डाउन बनता है। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है कि भाई आप काफी सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको दी गई है वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है, पहले मैं एक हेडलाइन बना देता हूँ। नॉर्मल स्पैन टैग से भी बना सकते हैं, और लेबल से भी बना सकते हैं, पैराग्राफ से भी बना सकते हैं, आपका जो दिल करे उससे बना लीजिएगा स्पैन। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर बी आर मैं ऐड कर देता हूँ, या फिर हाँ बी आर ही कर देता हूँ, बी आर। ठीक है, अब जो सिलेक्ट टैग है वो बेसिकली क्या है, वो एक नेस्टिंग टैग है। ठीक है, तो सिलेक्ट पे हम लोगों ने किया सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, ऑप्शन एप्पल, मैंगो, और बनाना। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट ऑप्शंस बना दिए। अब मैं इसका जो है रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। तो ओके, आई थिंक बी आर टैग कहीं रह गया है, रुको। ओके, सो यहाँ बी आर टैग रह गया है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन हो गया एप्पल मैंगो बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ये हम लोग जो है लिस्ट में से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। एप्पल मैंगो बनाना के लिस्ट में से अगर हम लोगों ने दे दी है लिस्ट, ठीक है, तो उसमें से यूजर जो है सिलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सा फ्रूट लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है?
ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ड्रॉप डाउन का कंसेप्ट क्लियर है भाई? यस और नो? ये यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को तो बताइए मुझे फिर। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा अभी HTML वाला पार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। पुराना कुछ समझना है तो वो भी पूछ सकते हो आप लोग। बताइए भाई, कुछ पूछना है? भाई लास्ट ये HTML का आज कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। सारा कुछ मैंने करवा दिया है जो हमारा SEO के लिए जरूरी था। तो यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है तो बताइए मुझे। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, फिर मैं पूछ लूं। भाई किसी का कोई भी डाउट है यहाँ तक में प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है बेसिक CSS थोड़ी सी करेंगे। ठीक है, जितना हमारे को SEO में रिक्वायरमेंट रहता है सिर्फ उतना समझेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी उतना ही समझेंगे जितना हमारे SEO में रिक्वायरमेंट रहता है।
इसके अलावा हम ज्यादा CSS और ज्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे। एटलीस्ट अगर कस्टम कोडेड वेबसाइट आपको मिलती है तो आप अपने डेवलपर को ये समझा सको, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, कि CSS और जावास्क्रिप्ट में कहाँ पे कितने चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। देखो कोडिंग तो आप नहीं छेड़ सकते, बट कोडिंग में जो कुछ पार्ट, बेसिक पार्ट जो आपको पता होने चाहिए कि ये चीजें करने के बाद आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो CSS और जावास्क्रिप्ट सिर्फ हम उतनी करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है SEO के अंदर। यहां तक में किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे यार, भाई किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई किसी को कोई डाउट है?
भाई किसी को कोडिंग में से कुछ पूछना हो, किसी को ना समझ आ रहा हो कुछ, कि एक्शन कैसे काम कर रहा है, मेथड कैसे काम कर रहा है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। म्यूट तो कर लें दिया कर। हाँ ना दियो। हाँ, ना दिखाइयो।